समझ में आ रहा है ना? तो ये सब जितने भी मटेरियल हैं यहाँ पे, जितने भी मटेरियल्स हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना बच्चों? जितने भी मटेरियल्स हैं यहाँ पे, इनमें से सरफेस टेंशन जो है ना, वो मिनिमम कितना है, किसका है? सरफेस टेंशन मिनिमम आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। पानी का सबसे ज्यादा है इनमें से। मतलब देखो, मर्क्यूरी, हमें लगता है ना कि मर्क्यूरी का ज्यादा होगा, नहीं। सरफेस टेंशन पानी का ज्यादा है। सोप सोल्यूशन का है ना, मुझे तो लगता था कि सोप सोल्यूशन का ज्यादा होना चाहिए सरफेस टेंशन। ऐसा नहीं है। पानी का सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा है। तो जिसका सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा है, उसका श्रिंक करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है ना? उसका सरफेस श्रिंक करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। पानी के बाद आता है ग्लिसरीन, है ना? सो सो व्हाट वी ऑब्जर्व इन द टेबल, है ना? तो फ्रॉम टेबल वी ऑब्जर्व, है ना, ये टेबल से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? वी ऑब्जर्व दैट ना, वाटर हैज हायर सरफेस टेंशन, हायर सरफेस टेंशन वैल्यू। पानी का सरफेस टेंशन का जो वैल्यू है वो ज्यादा है कंपेयर टू, कंपेयर टू ग्लिसरीन, है ना? ठीक है ना? ग्लिसरीन का 0.063 न्यूटन पर मीटर है। एंड इवन सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन का तो काफी कम है। सोप सोल्यूशन, है ना, 0.030 न्यूटन पर मीटर है। तो बेसिकली सरफेस टेंशन का मतलब क्या है? हायर सरफेस टेंशन का मतलब क्या है? हायर सरफेस टेंशन मींस, हायर सरफेस टेंशन का मतलब क्या है? बेसिकली उसका फिजिकल मीनिंग क्या होना चाहिए? हायर सरफेस टेंशन मींस, है ना, हायर टेंडेंसी, है ना, टू श्रिंक सरफेस एरिया। मतलब सरफेस एरिया को घटाने का टेंडेंसी ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो कभी फ्लोर पे देखा है, जब हम पानी से, है ना, झाड़ू मारते हैं पानी डाल के फ्लोर पे, ठीक है ना? तो तुम अगर ऑब्जर्व करोगे, जब धूप गिरा होता है ना, तब देखोगे ना, तब दिखता है पूरा पानी का जो सरफेस है, वो एक दूसरे से ना, वो क्या होता है, कटने लगता है एक दूसरे से ना। वो अलग अलग हो जाता है पानी के सरफेस, वो सरफेस भी फिर से, वहां पे भी वो दो सरफेस हो जाता है, फिर और एक छोटा सा सरफेस बनता है, फिर है ना वो छोटा हो जाता है, ऐसे, है ना? वो क्यों होता है? वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है ना? सरफेस टेंशन की वजह से जो है, पानी का जो सरफेस लेयर है उसका स्विंग करने का टेंडेंसी आता है ना? तो कट कट के ना, पानी का जो सरफेस छोटा छोटा होते जाता है। समझ में आया बच्चों? यस सर। Yes, sir. इज दैट क्लियर? है ना? टेबल देखना थोड़ा जरूरी होता है, क्योंकि हमारे मन में कुछ नोशंस होते हैं ना, हमारे दिमाग में, है ना, कि शायद ये बड़ा है, शायद वो छोटा है, ठीक है ना? तो पता लेकिन लगा कि पानी का ही तो ज्यादा है सरफेस टेंशन। ठीक है ना? अच्छा, अब हम जो पढ़ेंगे, है ना, सरफेस एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सरफेस एनर्जी। अब इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वी विल नाउ स्टडी अबाउट, ये डायग्राम दिख रहा है बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट सरफेस
एनर्जी। तो बेसिकली सरफेस एनर्जी क्या है ना? सरफेस एनर्जी जो है ना बच्चों, वो ऐसा है कि सरफेस को डेवलप करने में, कोई भी लिक्विड का लेयर को, सरफेस को डेवलप करने में जितना एनर्जी लगता है, एक्सटर्नल एजेंट जितना काम करता है ना, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होता है? वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम, है ना? वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम, है ना, is developed as work done by external agent in assembling the system is developed as the surface energy of the system, ठीक है ना? सॉरी, एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सरफेस एनर्जी वैसे होता है, सरफेस को बनाने में जितना एक्सटर्नल एजेंट जितना काम करता है ना, तो उसी को बोला जाता है सरफेस का एनर्जी। समझ में आया ना? ठीक है। जैसे कि एक मॉलिक्यूल को, है ना, जब एक्सटर्नल एजेंट मान लो पानी का एक लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल को ऊपर लेके जाएगा, इट इज टेकन फ्रॉम द इनसाइड टू द सरफेस लेयर, देन वर्क इज डन अगेंस्ट द इनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं हमेशा, ठीक है ना? तो है ना, तो उतने में, है ना, जितना काम ये करता है ना, मतलब एक्सटर्नल एजेंट करता है, उसमें क्या होता है कि उस मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाता है ना? तो जो सरफेस में जो मॉलिक्यूल है, it's not about only gravitational potential energy, it's also about the work being done against the, है ना, इनवर्ड मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है ना? तो इनवर्ड, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है? सो दैट, है ना, डेवलप्स एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना? तो जैसे कि, है ना, मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? अब इसके लिए तो मुझे एक डायग्राम छोटा सा बनाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना? तो मान लो जैसे कि, है ना, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब, है ना, एक मॉलिक्यूल को, है ना, एक्सटर्नल एजेंट, है ना, अंदर से ऊपर तक लेके जा रहा है ना, जब एक एक्सटर्नल एजेंट मॉलिक्यूल को अंदर से ऊपर तक लेके जा रहा है, ठीक है ना, तो वो कुछ काम कर रहा है ना, एंड दैट वर्क हैज टू बी डन। सो, है ना, तो वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा है? वो इनवर्ड मॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेंस्ट हो रहा है, जिसके वजह से कि वो मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, due to which the molecule's potential energy basically increases। समझ में है ना? ठीक है। बच्चों ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? सो द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस हैज अ हायर पोटेंशियल एनर्जी, ऑलवेज ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी, है ना? Hence the molecule on the surface definitely has some greater potential energy than a molecule well inside the liquid, है ना? तो बेसिकली क्या होता है, a molecule on the surface, molecule on the surface, on the surface has greater potential energy than a molecule, है ना, well inside the liquid, है ना? सरफेस का मॉलिक्यूल का एनर्जी काफी ज्यादा है अंदर वाले से, ठीक है ना, than a molecule well inside the liquid, than a molecule well inside the liquid, है ना? ठीक है। तो इसके इसके हिसाब से क्या होगा, तो, है ना, सबका जितना, मतलब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल से बनता है पूरा सरफेस। सरफेस इज मेड अप ऑफ a number of such molecules, है ना? तो सबका पोटेंशियल एनर्जी कंबाइन करके बनता है सरफेस एनर्जी। समझ में आया? सरफेस का एनर्जी कहां से आएगा? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से आएगा।
सरफेस का कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है? सरफेस के मॉलिक्यूल्स है ना। सरफेस का हर मॉलिक्यूल का ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी सरफेस का हर मॉलिक्यूल का है उसको ऐड कर लो, वो हो जाता है पूरा सरफेस का एनर्जी। समझ में आ रहा है बच्चों? है ना। सो द Yes, sir. एक्स्ट्रा एनर्जी दैट ए सरफेस हैज इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। समझ में आया? तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, तो उसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। द एक्स्ट्रा एनर्जी that a surface has है ना, is called, उसको क्या बोलते हैं? है ना, is called सरफेस एनर्जी। समझ में आ रहा है ना बच्चों? है ना, सरफेस पे मॉलिक्यूल का जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, तो उससे बनता है सरफेस एनर्जी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों ये क्लियर है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं हम, है ना। नाउ वी विल सी हाउ द सरफेस एनर्जी इज डेवलप्ड। अब ये सरफेस एनर्जी कैसे डेवलप होता है हम देखते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली बच्चों, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, है ना, तो बेसिकली जब हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, समझ में आ रहा है ना? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, in assembling the system without changing the kinetic energy of the system, without changing the kinetic energy of the particle of the system, है ना, is developed as a potential energy। तो मान लो इस केस में ये एक एक्सटर्नल एजेंट है ना, फोर्स एफ लगा रहा है, तो ये मान लो ये एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगा रहा है? एफ, ठीक है ना। तो ये एफ फोर्स लगा के, जब ये ना एफ फोर्स लगा के, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये पानी का ये लेयर है, ठीक है ना। तो मान लो ये पानी का एक लेयर है, तो पानी का लेयर का दो सरफेस होगा, है ना। तो है ना, इमेजिन है ना, दिस इज अ, है ना, फ्रेम, ठीक है ना, ये एक वायर फ्रेम है ना। तो और वो इट इज डिप्ड इन सोप सॉल्यूशन, है ना। सो बेसिकली इट इज अ वायर फ्रेम डिप्ड इन सोप सॉल्यूशन। समझ में आया? ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम है, दिस शोज यू अ वायर फ्रेम डिप्ड इन सोप सॉल्यूशन, है ना। तो बेसिकली ये सोप सॉल्यूशन में है ना। ये क्या है? ये बेसिकली एक वायर फ्रेम है, ये बेसिकली वायर फ्रेम है, यू शेप्ड वायर, है ना, यू शेप्ड फ्रेम ऑफ वायर, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज यू शेप्ड फ्रेम ऑफ वायर, है ना, dipped in soap solution, dipped in soap solution, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एक है ना, ये एक छोटा सा स्लाइडिंग वायर मतलब ये जो, मतलब जहां पे हम फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, है ना, लेट्स से दैट इज अ स्लाइडिंग वायर, है ना। तो है ना, तो मान लेंथ ऑफ द स्लाइडिंग वायर इज एल, ठीक है ना बच्चों। तो बेसिकली ये क्या है? ये जो है यहाँ पे, ये है हमारा स्लाइडिंग वायर, मतलब इसको हम खींच सकते हैं, मतलब ये मूवेबल है। इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मूव करेगा ना, थोड़ा फोर्स लगाएंगे यहाँ पे तो ये मूव करेगा ना। सो बेसिकली ये स्लाइडिंग वायर है ना। एल क्या है? एल इज
है ना। यहाँ पे और दो क्वांटिटीज हैं, मैं तुमको बता देता हूँ दोनों क्वांटिटीज क्या है, ठीक है ना। एक तो है एल, एक है एल और एक है एस, ठीक है ना। अब एल क्या है यहाँ पे, एल इज लेंथ ऑफ स्लाइडिंग वायर, लेंथ ऑफ स्लाइडिंग वायर, है ना। और एस क्या है, एस इज सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन। एस क्या है यहाँ पे, दैट इज सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन। एस जो है वो सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन है। समझ में आ रहा है बच्चों। एफ जो Yes. है ना, वो सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन है ना, सोप सॉल्यूशन का, ठीक है। अब यहाँ पे एफ क्या है बेसिकली, ये जो एफ है दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, टू मूव द स्लाइडिंग वायर, ठीक है ना, ऑन द फ्रेम। फोर्स अप्लाइड बाय, ये बेसिकली क्या है, ये है फोर्स अप्लाइड बाय, समझ में आया, ठीक है ना। एफ इज फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव द स्लाइडिंग वायर, है ना। तो ये एफ क्या है, एफ इज फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव द स्लाइडिंग वायर। स्लाइडिंग वायर को मूव करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगा रहा है दैट इज कॉल्ड एफ। समझ में आया ना बच्चों। Yes, sir. यस सर। है ना, ये क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है ना, बेसिकली अगर, है ना, तो इसमें अभी, है ना, ये स्लाइडिंग वायर को मूव करने में ये जितना काम करेगा, है ना, दैट विल डेवलप एज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सोप फिल्म। समझ में आया ना, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, इन स्लाइडिंग द वायर will develop as the change in ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये एफ जो जितना काम करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बनेगा, ठीक है ना। और इसमें हमको क्या याद रखना है, इसमें बेसिकली हमको ये याद रखना है कि ये जो स्लाइडिंग वायर है इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आया ना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्लाइडिंग वायर इज नॉट चेंजिंग हियर, है ना बच्चों। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो स्लाइडिंग सर वायर कैन है यू यहाँ पे, गो टू प्रीवियस स्लाइड? हाँ, प्रीवियस स्लाइड, यस सर। ये प्रीवियस स्लाइड है बेटा, डन सर। डन ना। चलो, तो ये है ना स्लाइडिंग वायर, है ना, ये जो मतलब एक्सटर्नल एजेंट है, ये स्लाइडिंग वायर को मूव कराने में जितना काम करेगा, है ना, जितना काम करेगा दैट विल डेवलप एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये एक तो स्लाइडिंग वायर है, इसको, है ना, ये कुछ फोर्स एफ लगाएगा।
जब ये फोर्स लगा रहा है तो ये जो स्लाइडिंग वायर के ऊपर सरफेस टेंशन फोर्स भी तो आएगा ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं एक स्लाइडिंग वायर का फिर से ना मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए, ताकि तुमको है ना समझ में आ जाएगा बस, है ना। मैं तुमको बस है ना स्लाइडिंग वायर ही दिखाऊंगा। ये मान लो ये स्लाइडिंग वायर है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगा रहा है स्लाइडिंग वायर के ऊपर, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स जो है स्लाइडिंग वायर के ऊपर वो एफ है। व्हाट इज एफ? एफ इज फोर्स है ना अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन द स्लाइडिंग वायर, ठीक है ना। तो स्लाइडिंग वायर का मान लो लेंथ एल है, तो मान लो ये जो स्लाइडिंग वायर है इसका लेंथ मान लो एल है ना। तो बेसिकली जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं है ना, मतलब ये स्लाइडिंग वायर के ऊपर ना, तो स्लाइडिंग वायर का जो दूसरा साइड है वो तो सोप फिल्म से कनेक्टेड है, क्योंकि वो सोप फिल्म से कनेक्टेड है। तो सोप फिल्म से क्या होगा कि उसके ऊपर सोप फिल्म से है ना कुछ फोर्स आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, तो है ना सरफेस टेंशन फोर्स आएगा सोप फिल्म से, ठीक है ना। तो सोप फिल्म पूरा का पूरा लेंथ के साथ कनेक्टेड है, तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है? सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। तो ये हो गया सरफेस टेंशन फोर्स, है ना। अब बेसिकली अब बेसिकली है ना, बेसिकली क्या होता है कि फॉर दो सरफेसेस है यहाँ पे, है ना। तो दो सरफेसेस के लिए टोटल फोर्स कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ एस इंटू एल, है ना। एक लेयर का वाटर लेयर का टॉप सरफेस है बॉटम सरफेस है ना यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो सोप फिल्म है उसका लेयर का दो सरफेस है ना। तो जो सोप फिल्म का लेयर है उसका दो सरफेस है, टॉप सरफेस बॉटम सरफेस। टॉप सरफेस पे आएगा सरफेस टेंशन फोर्स एस इंटू एल, रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। बॉटम एज यू कैन सी इन द डायग्राम, बॉटम सरफेस पे भी एस इंटू एल आएगा। फोर्स के सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है? सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होगा? दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, है ना। फॉर टू सरफेसेस इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना। Yes, sir. अब इसका काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं हो रहा ना। जैसे जब हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, है ना, पोटेंशियल एनर्जी जब डेवलप होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है ना, इट इज डन सच ए वर्क विल बी डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन सच ए वे दैट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। तो यहाँ पे ये रॉड का काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है बच्चों, है ना। ये स्लाइडिंग वायर है इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। तो फिर एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स है ना, अगर इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है रॉड का, इसका मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो है। तो इन दैट केस है ना अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स, एफ एक्सटर्नल will be equal to force applied by surface tension, force due to surface tension. So F is equal to implies F is equal to 2 times surface tension into length, समझ में आया? तो यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स आएगा दैट इज 2 टाइम्स सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, ठीक है, ऑफ द वायर, ठीक है। तो मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है dx है ना, तो मान लो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है डेल्टा x है ना, कुछ छोटे से टाइम में, है ना। मान लो जो अप्लाइड फोर्स फोर्स अप्लाई करके, किसने फोर्स अप्लाई किया? एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स अप्लाई किया। मान लो उतने में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वायर का डेल्टा एक्स, है ना। तो व्हाट इज, है ना, सो लेट है ना, लेट द वायर sliding wire be displaced by delta x, let the displacement of wire, displacement of sliding wire be delta x, then है ना work done by external agent is equal to force into displacement f into delta x,
work done by external agent is equal to force applied by external agent, which is 2 times S into L into delta x. ठीक है ना? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि S इंटू जो ये जो 2L इंटू डेल्टा x है, दैट इज चेंज इन सरफेस एरिया. कैन आई से दैट 2L डेल्टा x है ना इज इक्वल टू डेल्टा A, दैट इज चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ सो फिल्म. ये होगा ना? होना चाहिए कि नहीं बच्चों? अरे ये लेंथ L है, L ये डिस्प्लेस हो गया डेल्टा x, तो फिर सो फिल्म का सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ कि नहीं, है ना? ऊपर वाले सरफेस पे कितना सरफेस एरिया चेंज हुआ? L डेल्टा x. नीचे वाले में सरफेस एरिया का चेंज कितना होगा? L डेल्टा x. टोटल चेंज इन सरफेस एरिया कितना होगा? 2L डेल्टा x. समझ में आ रहा है ना बच्चों? Yes, sir. Implies net work done by external agent is equal to S into delta A, surface tension force into change in surface area, है ना? So that is developed as change in potential energy of system. तो implies delta U क्या होगा? डेल्टा U जो है that is equal to S into delta A, है ना? जब कोई सरफेस लेयर का एरिया चेंज डेल्टा A होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना होता है? डेल्टा U होता है. तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना होता है? डेल्टा U. अब मीटिंग एंड होने वाला है बच्चों, है ना? ठीक है ना? समझ में आया बच्चों? तो इसका मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो UF माइनस UI है, दैट इज इक्वल टू S होल इनटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया. है कि नहीं बच्चों? इज दैट क्लियर? Sir. Yes, sir. क्लियर है ना बच्चों?